गुम है किसी के प्यार के आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि सई विराट से ये पूछती हुई नजर आएगी कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको गुस्सा ज़्यादा किस बात पर आ रहा है। मैंने अनिकेत के गाने पर डांस किया या फिर मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। विराट ये बात सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना रूम छोड़कर चला जाता है और सई रोती रहती है और शीशे में देखकर अपने आप से बात करती है और कहती है, मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई कि मैंने आज इनसे खाने के बारे में पूछ लिया। आज से और आगे तक के लिए मैं ज़िंदगी में इनसे कभी नहीं पूछूंगी कि क्या मैं आपके लिए खाना ले आऊं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि विराट गुस्से में पत्रलेखा के रूम में जाता है और पत्रलेखा से कहता है कि पाखी, मैं कब से तुमसे चिल्ला रहा हूं कि पाखी मुझे खाना दे दो, पाखी मुझे खाना दे दो। तुम खाना लेकर क्यों नहीं आ सकती थी? रोज़ तो तुम ही लाती हो ना इस घर में, तुम ही तो हो जो मुझे खाना देती हो। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि तुम मेरे लिए खाना लेकर नहीं आई? तुम्हें पता है कि मुझे कितनी भूख लगी है और इसीलिए मुझे गुस्सा भी आ रहा है। पत्रलेखा कहती है, विराट, पहली बात तो तुम एकदम शांत हो जाओ और दूसरी बात तो मुझे ये नहीं समझ आ रही है कि आखिर हुआ क्या है। तुम्हें भूख लगी है, सिर्फ ये बात तो तुम्हारे इतने गुस्से की नहीं हो सकती। पहले मुझे बताओ कि आखिर सई से तुम्हारी लड़ाई क्यों हुई है? क्या सई ने इस बार फिर से तुम्हारे साथ बदतमीजी से बात की? तो विराट कहता है, अरे उस लड़की को जाकर के कोई समझाओ कि आखिर तमीज़ से कैसे बात करते हैं। मैं तो परेशान हो चुका हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसको ज़रूरत ही क्या है डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने की, वो भी अनिके। इतना ही कहता है और वो चुप हो जाता है। पाखी कहती है, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहती हूँ विराट। मैं तुम्हें खाना भी लाऊंगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में दिल में जो बात है तो मुझे बता सकते हो। विराट कहता है कि नहीं, अरे वो सई ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और मैं नहीं चाहता कि वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके अपना टाइम वेस्ट करे। पाखी कहती है कि क्या कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है तो इसमें बुरी क्या बात है? तुम इसमें इतना क्यों नाराज़ हो रहे हो? पत्रलेखा को विराट घूर करके देखता है तो पत्रलेखा कहती है, अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए इसी कमरे में खाना लेकर के आती हूँ और तुम आराम से बैठकर खाना खाना। जैसे ही पत्रलेखा मुड़ती है वहाँ पर अश्विनी आ जाती है और कहती है कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है विराट को खाना यहाँ देने की। विराट, चल नीचे चल के खाना खा, मैंने तेरे लिए खाना गर्म करके डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है। विराट कहता है, आई मुझे भूख नहीं है, आप प्लीज़ जाइए। विराट की आई एक नहीं सुनती और उसको मना करके उसका हाथ पकड़ के नीचे ले आती है और कहती है कि नहीं तो चल, आज मैं तुझे अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी और मैंने खाना गर्म करके लगा भी दिया है। ये कहकर वो विराट को खींचते हुए ले जाती है और पत्रलेखा गुस्से से अश्विनी की तरफ देखती रहती है, लेकिन अश्विनी पत्रलेखा को कुछ नहीं कहती। जैसे ही नीचे टेबल पर बैठ कर अपने हाथों से अपने बेटे को खाना खिला रही होती अश्विनी, यहाँ पर विराट कहता है, आई एम सॉरी, मुझे उस दिन आपसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। उस दिन मैं गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल गया। यहाँ पर कहती है अश्विनी, अरे गोड़ू, मुझे तो याद भी नहीं है वो सब, चल तू भी भूल जा और इसमें तुझे माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं है। लेकिन मैं देख रही हूँ आजकल तू गुस्सा बहुत ज़्यादा करने लग गया है। विराट कहता है कि मैं क्या करूँ आई, मुझे कुछ समझ नहीं आता। ऊपर से सही है, वो कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं रहती, इसीलिए मैंने गुस्से में आपसे उस दिन बहुत कुछ कह दिया। मुझे इस बात का बहुत पछतावा है और मैंने आपसे माफ़ी तक नहीं मांगी। आई, मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा दोबारा नहीं होगा। अश्विनी और विराट के बीच कई सारी बातें होती हैं, जहाँ पर अश्विनी सई की बात बताते हुए कहती है, तुझे पता है उस दिन सई ने मुझसे क्या कहा? सई कह रही थी कि आपसे ऐसे बात करने की विराट सर की हिम्मत कैसी हुई? अगर वो आएंगे ना तो मैं उन्हें ज़ोर से डांटूंगी कि आखिर आपने मेरी आई से ऐसे बात कैसे की। तो जब तो उस दिन रूम में गया था तो क्या सई ने तुझे डांटा था? विराट हंसता है और कहता है कि नहीं आई, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन वो किसी की सुनती ही कहाँ है। वो ऐसी है कि बस आप पूछे ही मत, दिमाग खराब कर देती है। यहाँ पर विराट सई के बारे में कंप्लेन करता है। अश्विनी कहती है, वो बहुत छोटी है, अभी थोड़ी बड़ी होने दे, जैसे जैसे बड़ी होगी वो बहुत मैच्योर होगी और तब वो इस घर की सबसे समझदार बहू होगी। और ये मैं कहती हूँ तो लिख ले। तभी अगली सुबह आप देखेंगे कि सई तैयार होकर सबसे पहले किचन में पहुंच जाती है, जहाँ पर अश्विनी आती है और उसे देखकर खुश हो जाती है। सई कहती है, आई, आज मैं कॉलेज जाने से पहले सारा काम आपके साथ फिनिश कराऊंगी और सारा खाना खुद बनाऊंगी।
अश्विनी कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले ये बता कि कल रात को विराट गुस्सा क्यों हुआ था? आखिर तू बार बार खाने की बात पर क्यों लड़ रही थी? तो यहाँ पर सई विराट की सारी बात आई को बताती है और कहती है कि मैंने तो बस ये पूछा था कि आप खाना खाएंगे या फिर पत्रोलेखा दीदी आपके लिए लेकर आएंगे या फिर मैं लाऊं, और तभी वो पाखी पाखी खाना लाओ चिल्लाने लग गए। यहाँ पर अश्विनी कहती है कि तू एक नंबर की भुद्धू है सई, आखिर तुझे ज़रूरत क्या थी पत्रोलेखा के बारे में बात करने की? वो तेरा पति है, तुझे खाना लेकर के जाना चाहिए था, वगैरह वगैरह। वो सई को समझाने की कोशिश करती है और फाइनली वो समझ जाती है। साथ ही वो कहती है कि सुन, आज घर में बसंत पंचमी की पूजा है, इसीलिए तो कुछ पीला पहनकर ही कॉलेज जाना। और सई उसके गले लगा के कहती है, आई यू आर द बेस्ट, और कहती है और चली जाती है रेडी होने के लिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि भवानी को पत्र लेकर चाय दे रही होगी, जहाँ पर पाखी से भवानी कहेगी कि आज बसंत पंचमी की पूजा है, मैंने घर पे कुछ औरतों को बुलाया है और मैं चाहती हूँ आज पूजा की सारी तैयारी तुम करो। और आज मैं सई को उसकी असली अकड़ भी दिखाऊंगी कि आखिर हमसे टकराने का क्या अंजाम होता है और उसे अच्छा सा सबक सिखाऊंगी। दूसरी ओर आप देखेंगे कि विराट बहुत ही ज़्यादा परेशानी में होता है, टेंशन में होता है, और वो सोचता है कि आखिर ये अमेय का नाम सुनकर सई के चेहरे पर इतनी खुशी क्यों आ रही है? आखिर कौन है सई? आखिर सई के लिए अनिकेत कितनी इंपॉर्टेंस रखता है? दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उषा तई आएगी भवानी काकू के पास और सई के फेवर से उसे समझाने की कोशिश करेगी। वो कहेगी कि सई जुबान की तीखी ज़रूर है, लेकिन वो दिल की कड़वी नहीं है। अगर आप उसे समझने का एक मौका देंगे तो वो आपको भी समझेगी और आपके साथ अच्छे से व्यवहार भी करेगी। लेकिन पत्रलेखा और भवानी यहाँ मिलकर उषा की बात को गलत बता देते हैं। दूसरी ओर आप देखेंगे कि विराट अनिकेत और सई के बारे में सोचते हुए अपने हवलदार से कहता है कि एक बात बताओ, जो नागपुर मेडिकल कॉलेज है वो किस थाने के अंदर आता है? तो हवलदार कहता है वो हनुमान मंदिर वाले पुलिस चौकी के अंदर आता है। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? हमें वहाँ जाना है? तो विराट कहता है नहीं नहीं, तुम अपना काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ये फाइल चेक कर ली है, तुम ले जाओ। विराट कहता है कि अब तो मुझे राउंड पर जाना ही होगा, ज़रा देख कर तो आता हूँ कि आखिर ये अनिकेत है क्या चीज़, आखिर ये अनिकेत है कौन। वो उठता है, अपनी कैप पहनता है और राउंड अप के लिए तैयार होता है, और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। कल रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे सई तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल ही रही होती है, जहाँ पर भवानी उसे पकड़ लेती है और कहती है कि आज बसंत पंचमी की पूजा है और आज के दिन सारी सुहागनें अपने पैरों में आलता लगाती हैं। ये हमारे घर की प्रथा है और ये शुभ भी होता है, इसलिए तुझे भी लगाना होगा। सई यहाँ पर आलता लगाने से मना करती है, लेकिन पाखी, भवानी और करिश्मा ज़बरदस्ती उसे पकड़कर उसके पैरों में आलता लगाने लगती हैं। और तभी सई आलते की कटोरी गिरा देती है और कहती है कि मुझे आलते से एलर्जी है, इसलिए मैं आलता नहीं लगवाऊंगी। लेकिन यहाँ पर हो जाएगा आलते से शुरू एक नया बवाल, एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, जिसमें विराट किसका देगा साथ और सई को करेगा सपोर्ट या फिर पत्रलेखा का थामेगा हाथ। ये देखना होगा कल रात के आने वाले एपिसोड में, काफी ज्यादा एंटरटेनिंग।